अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस ऐलान पर सख्त तनकीद करते हुए यकसा सिविल कोड के खिलाफ जद्दोजहद की जाएगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यकसा सिविल कोड बीजेपी का असल एजेंडा का हिस्सा है और पार्लियामेंट को इसे लागू करने के लिए मुस्लिम तंजीम से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम ने यकसा सिविल कोड के लिए भगवा जमात को मैंडेट यानी खित्ते एतमाद में दिया है। सऊदी नवेसी के एहतजाज पर मौर्य ने कहा कि इन्हें एहतजाज की आदत है। गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अयोध्या में आलीशान राम मंदिर की तामीर, जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी और यकसा सिविल कोड पर अमलावरी बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा रहे हैं। मंदिर बन रहा है, दफा 370 जा चुकी है और बाकी बचा काम यकसा सिविल कोड वक्त पर मुकम्मिल हो जाएगा। कई हिंदुत्व ग्रुप्स ने गुज़िश्ता रोज दिल्ली के जंतर मंतर पर इज्तिमा मुनक्किद किए, जिसमें मुसलमानों और ईसाइयों को हलाक करने की अपीलें की गई। कई स्टेजेस से मुकर्रिरीन ने अक़लियती बरादरियों के खिलाफ जारहाना तबसरे किए। एक वीडियो में जिसे सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है, एक साधु को हिंदुओं से यह कहते हुए देखा गया है कि वो मुसलमानों और ईसाइयों को हलाक करने हथियारों का ज़ख़ीरा कर लें। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने एक ऑनलाइन पोर्टल पॉलिटिक्स को एक नोटिस जारी की है, जिसने इन जलसों की रिपोर्टिंग की थी। ये नोटिस ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 149 के तहत जारी की गई है। पुलिस ने इस वेब पोर्टल से कहा कि वो जारहाना, नफरत अंगेज और भड़काने वाले मवाद को पोस्ट करना बंद कर दें। दिलचस्प बात यह है कि इन तकारीर की वीडियो पोस्ट करने पर एक न्यूज़ पोर्टल को पुलिस की जानिब से नोटिस जारी की गई है, लेकिन इन तकारीर करने वालों को पुलिस की जानिब से कुछ नहीं कहा गया। पुलिस इनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। पीडीपी लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान में बदल दिया है, जो नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ जारिया मुहिम के तहत गरीबों और कमज़ोर तबक़ात के घरों को गिरा रही हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीडीपी लीडर ने मुल्क के अपोजिशन कायदीन से अपील की है कि वो बीजेपी के मजालिम पर खामोश तमाशाई बनकर ना बैठें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी दस्तूर को मुनहदिम करने के लिए अपनी अक्सरियत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन की हालत इससे बेहतर है, वहाँ कम अज़ कम लोग बात करते हैं। कश्मीर अफगानिस्तान से बदतर है, जहां लोगों के घर गिराने के लिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस हुकूमत ने रियासत के इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल यानी मुआशी मुशीर पैनल में गौतम अडानी के बेटे करण अडानी और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को शामिल किया है। हुकूमत ने कहा कि इस पैनल के सरबराह टाटा सन्स के चेयरमैन एंड चंद्रशेखरन होंगे। करण अडानी दरअसल अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। काबिल जिक्र बात है कि हाल ही में हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेराफेरी और अकाउंट्स में धोखाधड़ी के इल्जाम लगाए गए हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन इल्जामात की तरदीद की है, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर जमींदोज हो गए हैं। इस तरह गौतम अडानी दुनिया के टॉप 20 अमीरों की फहरिस्त से भी बाहर हो चुके हैं। बहरहाल महाराष्ट्र हुकूमत ने कहा है कि करण अडानी को इस 21 रुकनी कमेटी में बंदरगाहों और SEZ सेक्टर के माहिर की शक्ल में नामजद किया गया है। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने 1 फरवरी को पेश किए गए मोदी सरकार के बजट को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे गरीबों पर खामोश हमला करार दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस बजट के जरिए हुकूक पर मबनी उन तमाम कवानीन की रूह को निशाना बनाया गया है जो UAPA हुकूमत के दौर में बनाए गए थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यात्रियों से आम शहरियों की मुलाकातों का हवाला देते हुए सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे गए मजमून में निशानदेही की है कि गरीब हो या मुतवस्सित तबका, दही हो या शहरी, हर हिंदुस्तानी महंगाई, बेरोजगारी और गिरती हुई आमदनी के 3 गुना अजाब में मुब्तला है। उन्होंने लिखा है कि 2023-24 का बजट न सिर्फ इन अहम चैलेंजों को हल करने में नाकाम रहा है, बल्कि गरीबों और कमज़ोरों के लिए मख्तस रकम में कमी करके इनको मज़ीद ख़राब करता है। ये मोदी हुकूमत की तरफ से गरीबों पर एक खामोश हमला है। हिंडनबर्ग अडानी तनाज़े पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की खामोश पर हैरत जाहिर की जा रही थी। ताहम पीर को उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पुरजोर अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी पार्लियामेंट में अडानी मामले पर बहस को टालने की पूरी कोशिश करेंगे। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क को पता होना चाहिए कि अडानी के पीछे कौन सी ताकत है। मैं चाहता हूँ कि अडानी मामले पर बहस हो और सच्चाई सामने आए और लाखों करोड़ों की बदउनवानी से पर्दाफाश हो। आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत के जात बरादरी में तकसीम समाज से मुतालिक एक बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया है। इन्हें भगवा कहने से ही नसीहत की जा रही है कि वो इस सिस्टम के लिए ब्राह्मणों को
बलि का बकरा ना बनाएं और इस तरह के बयानात से गुरेज करें। इतना ही नहीं, इस ख़ैमे से ये भी ताकीद की जा रही है कि अगर आप इस ज़ात बरादरी के खिलाफ हैं तो सबसे पहले इख्तिदार में बैठे लोगों को समझाइए कि वो अपनी सोच बदलें। इस दरमियान आरएसएस अब बैकफुट पर दिखाई पड़ रहा है। इसके एक सीनियर लीडर ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि भगवत का पंडित से मुराद ज्ञानी यानी दानिश्वर था, ब्राह्मण नहीं। वीएचपी के कौमी तर्जुमान विनोद बंसल ने कहा कि भगवत के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। इनके बकौल हर इंसान शूद्र के तौर पर पैदा होता है और अपने काम की बुनियाद पर वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होता है। इनका कहना है कि वेदों को इस समाजी तकसीम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और ना ही ब्राह्मणों या पंडितों को इसके लिए कसूरवार करार दिया जा सकता है। वहीं हिंदू महासभा के तेज तर्रार सरबराह स्वामी चक्रपाणी ने इनसे भी सख्त बयान देते हुए कहा कि आरएसएस सरबराह का बयान बिल्कुल दुरुस्त नहीं। इस जात बरादरी की वजह ब्राह्मण यानी पंडित कतई नहीं, ये तो बरसों कबल से चला आ रहा है जिसकी बुनियाद ब्राह्मण नहीं। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान किया है। इसके तहत इस मरतबा हज के फॉर्म मुफ्त मिलेंगे। इससे कबल हज फॉर्म के लिए 300 रुपये अदा करने होते थे। एक अहम फैसला ये भी किया गया है कि इस मरतबा हज अखराजात में 50,000 रुपये की तखफीफ की जाएगी। दरख्वास्त के साथ सूटकेस, बैग, छतरी वगैरह के पैसे नहीं लिए जाएंगे। महरम के ताल्लुक से यह तय किया गया है कि अगर खातून की उम्र 45 साल है और इसके साथ कोई महरम नहीं है, अगर इसका मसलक इजाज़त देता है तो वो 4 या इससे ज़ायद लोगों के साथ हज पर जा सकती है। साथ ही तन्हा खातून भी हज के लिए दरख्वास्त दे सकती है। तुर्की और शाम तकरीबन एक सदी के सबसे ताकतवर जल्जलों से दहल गए, जिनमें हालत नींद में 4000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए और कई इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। जल्जले के झटके काफी दूर ग्रीनलैंड तक महसूस किए गए। ओहदेदारों ने बताया कि 24 घंटों में 3 ताकतवर जल्जले आए। तुर्की और शाम में आज सुबह की इत्तला तक 4000 से जायद अमवात हुई हैं और 15,000 से जायद लोग जख्मी हैं। महलूकीन की तादाद बढ़ती जा रही है। हॉलैंड के शहर दी हैग में सैकड़ों मुसलमानों ने कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज किया। फेडरेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और हैग लंदन रीजन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम नफरत के खिलाफ खड़े हो जाओ के नाम से मुजाहरे किए गए, जिनमें मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन दी हैग के ऑरेंज स्क्वायर में जमा हुए और कोए कैंप स्क्वायर तक मार्च करते हुए मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुसलमानों से नफरत बंद करो, कुरान इंसानियत के लिए अमन का मंशूर है, जो लोग इससे नफरत करते हैं वो इससे हाथ हटा लें जैसे नारे दर्ज थे। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने साल 2023-24 के लिए जुमला 2,90,396 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बजट पेश किया। उन्होंने अपनी बजट तकरीर में मरकजी हुकूमत की नाइंसाफियों पर तनकीद और हुकूमत तेलंगाना के अहदाफ और इनकी तकमील का तस्करा करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत मरकज की नाइंसाफी के बावजूद अपने हदफ को हासिल करके कई रियासतों के लिए मशालरा बनती जा रही है। वजीर फाइनेंस ने दावा किया कि तेलंगाना में 2013-14 के दौरान फीकस आमदनी 1,12,162 थी, जबकि साल 2022-23 में फीकस शरह आमदनी 3,17,115 रुपये हो गई है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के शहरियों की आमदनी कौमी शरह आमदनी से ज़्यादा है, जो कि तेलंगाना की तरक्की का सबूत है। उन्होंने कहा कि कौमी शरह तरक्यात में तेलंगाना 5% अपना हिस्सा अदा कर रहा है, जबकि कौमी शरह आबादी के एतबार से तेलंगाना की आबादी मुल्क की आबादी का 2.9% है। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हुकूमत रियासत के तमाम तबकात, मज़ाहिब और शोबे हयात में कलीदी तरक्की को यकीनी बना रही है। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस हेमंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के तहत पदयात्रा का आगाज अमल में आया गया। मल्क जिले में समका सारालमा यात्रा में शिरकत करते हुए मेडारम से पदयात्रा शुरू की गई। हेमंत रेड्डी ने मुकामी मंदिर में खुसूसी पूजा की। सुबह हैदराबाद से रवानगी के बाद मल्क पहुंचने तक जगह जगह रेवंत रेड्डी का इस्तकबाल किया गया। कांग्रेस कारकुनों ने रेवंत रेड्डी की गुलपोशी की और यात्रा की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत ने महकमा अक़लियती बहबूद के लिए जो बजट मुख्तस किया है, इतना ही बजट रियासत में बीसी वेलफेयर की एक स्कीम कल्याण लक्ष्मी के लिए मुख्तस किया गया है। महकमा बीसी वेलफेयर की स्कीम कल्याण लक्ष्मी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 2,000 करोड़ की तखसीस का फैसला किया गया है, जबकि साल गुज़िश्ता 2022-23 में इस स्कीम के लिए 1,850 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे। इसमें 150 करोड़ का इजाफा किया गया है। महकमा अक़लियती बहबूद के लिए हुकूमत ने 2200 करोड़ की तखसीस का फैसला किया है और इसमें शादी मुबारक स्कीम के लिए हुकूमत से 450 करोड़ की तखसीस का फैसला किया गया, जो कि साल गुज़िश्ता यानी 2022-23 के दौरान मख्तस रकम 300 करोड़ में 150 करोड़ का इजाफा है। इसे जुमला 450 करोड़ करने का फैसला किया गया है।
तेलंगाना हुकूमत ने पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीर के लिए 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। आज असेंबली में वजीर फाइनेंस हरीश राव की जानिब से पेश करदा बजट में हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के कामों के लिए 1500 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जिनमें पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीर के लिए 500 करोड़ रुपए और शमशाबाद एयरपोर्ट मेट्रो की तामीर के लिए मजीद 500 करोड़ रुपए की तजावीज़ पेश की है। MGBA से फलकनुमा तक 5.5 किलोमीटर मेट्रो रेल की तामीर के लिए हुकूमत ने 500 करोड़ की रकम मुख्तस की है, जो पुराने शहर का अहाता करेगी। भारत राष्ट्र समिति के रुकन कानून साज कौंसल के कविता ने मुतालबा किया है कि अडानी के खिलाफ कंपनियों पर लगाए गए इल्जामात की तहकीकात कराई जाए और गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। उन्होंने आज कानून साज कौंसल के अहाते में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि इससे बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है और आम आदमी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने याद दिलाया कि अडानी के शेयर की कीमत जो 3600 रुपये थी, अब गिर कर तकरीबन 1400 रुपये रह गई है। उन्होंने सवाल किया कि वजीर फाइनेंस ये कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है अगर मुल्क के लोगों की दौलत 10 लाख करोड़ तक पहुंच जाती है। PM मोदी से पूछा गया कि वो खामोश क्यों हैं, इसलिए उन्होंने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। माह अप्रैल में रियासत तेलंगाना में SSC इम्तिहानात मुनक्किद होने जा रहे हैं। इसकी तैयारी हर तालिब इल्म की जानिब से की जा रही है, लेकिन इसके लिए सियासत की जानिब से SSC के लड़के और लड़कियों के लिए मैथमेटिक्स सिखाने के लिए पहल की गई है। YouTube के जरिए सियासत एजुकेशन चैनल पर रोज़ाना 30 मार्च तक SSC के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर समझाया जा रहा है। आप इसका मुशाहदा कर सकते हैं। सियासत एजुकेशन चैनल जो YouTube पर है, इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। रियासत के सबसे काबिल मैथमेटिक्स टीचर से SSC के आने वाले इम्तिहानात के लिए ये मटेरियल तैयार किया गया है। माहिर मैथ मास्टर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर कोई सवालात हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सवालात पूछ सकते हैं, आपको इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। सियासत एजुकेशन चैनल के ज़रिए आप मैथमेटिक्स के SSC के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। सियासत की आज की खबरों की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सियासत एजुकेशन के SSC मैथ्स का चैनल का लिंक शेयर किया जा रहा है। इस पर क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रोज़ाना नई वीडियो हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पुराने शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में मौजूद 16वीं सदी के गुलजार हाउस की बहाली का काम शुरू किया गया है। पीर की देर रात कारकुनों ने मशीन का इस्तेमाल करते हुए गुलजार हाउस से कंक्रीट की खुदाई और इसे हटाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में सोशल मीडिया और मुकामी मीडिया पर भी कई झूठे पैगामात फैल गए। गुलजार हाउस को मुनज़्ज़िम किया जा रहा है। टीन की शीटों का इस्तेमाल करते हुए गुलजार हाउस को चारों तरफ से ढांप दिया गया, जो बहाली का काम कर रहे हैं। साइट पर लगाए गए एक बोर्ड पर हेरिटेज कंजर्वेशन कंपनी के नाम के तौर पर डेक्कन टेरेन लिखा हुआ है। कंपनी से मुंसलिक एक शख्स ने बताया कि गुलजार हाउस में बहाली का काम शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए पहले इसकी बहाली का असल अमल शुरू करने की ज़रूरतों पर एक मुताला किया गया। इन्हें उम्मीद है कि काम 2 माह में मुकम्मिल हो जाएगा।